हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसका हिंदी में अर्थ होता है उपभोक्ता व्यवहार के जो सिद्धांत हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा ओरिजिन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो वांट्स हैं यानी कि जो हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं, साधारण बोलचाल की जो भाषा में हम ये कह देते हैं कि इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में दोनों शब्दों का अर्थ अलग होता है। इच्छा मतलब ये होता है, इच्छा का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ की पाने की जो मेरी इच्छा है। इच्छा कैसी भी हो सकती है, मुझे फोर व्हीलर खरीदनी है, मुझे लैपटॉप खरीदना है, जरूरी नहीं कि इच्छा पूरी हो जाए, है ना। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं की जा सकती हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कई भिखारी कहे कि हम राजा बन जाएं, या सूरज और चंद्रमा को हम अपने कमरे में ले आएं, ऐसा करना असंभव है। और जो आवश्यकता का जो अर्थ होता है, आवश्यकता जब भी पूरी होगी जब सबसे पहले शुरुआत होगी इच्छा से। जब अगर इच्छा ही नहीं आएगी हमारे मन में तो आवश्यकता कभी भी नहीं पूरी हो सकती है। जब पहले हमारे अंदर इच्छा आती है ना, फिर हमारे पास साधन हो, मेरे पास क्षमता हो और हम तत्पर भी हो जाएं, तब फिर वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। तो इच्छा, साधन, तत्परता, इनसे बनती आवश्यकता। ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ ह्यूमन वांट्स है, यानी कि जो इसकी जो उत्पत्ति मतलब कैसे होती है। देखिए, रोटी और कपड़ा और मकान, इन तीन के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और इन्हीं तीन से हमारी जीवन की शुरुआत होती है। तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। उन सभी के मन में दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, तैसे उनकी जरूरत भी जुड़ी हुई है उन्हीं से, है ना। तो वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता का अर्थ यही हुआ है कि जब मतलब हमारे पास मन में इच्छा हो रही है कि ये चीज़ पूरी करने के लिए, तो हमारे पास साधन भी हो और हमारे पास वो क्षमता भी होनी चाहिए और हम तत्पर भी हो जाएं, तब वो हमारी आवश्यकता कही जाएगी। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, यानी कि जो आवश्यकताओं का जो वर्गीकरण है, उसमें सबसे पहला है नेसेसरीज, यानी कि जो ये तो मतलब आवश्यक ही है। तो जो कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब इनका अस्तित्व का है, सबसे पहला जो नंबर है। इनका मतलब यह है कि ये वाटर, क्लोथ, शेल्टर और फूड, यानी कि ये होना बहुत ही जरूरी है। ये इनका पहला अस्तित्व है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे जीवन मतलब संभव नहीं हो, मेरे जीवन की शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद में जो बी नंबर है, नेसेसरीज ऑफ इफिशियंसी, मतलब ये है कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे न्यूट्रिएंट डाइट और जो फल फ्रूट, दूध, अगर ये ना मिले तो हमारा जीवन समाप्त तब भी नहीं हो जाएगा, लेकिन कार्य क्षमता तो घट जाएगी हमारी। लेकिन अगर ये चीज़ मिल जाए तो हमारे, चाहे वो फार्मर हो, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे एक सर्विस करते हों, उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल, टेबल एंड चेयर टू ए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट के लिए टेबल एंड चेयर हो तो वो कंफर्टेबल, वो अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर सकता है। न्यूट्रिशियस डाइट, पौष्टिक आहार मतलब होना चाहिए। क्लासरूम विद गुड वेंटिलेशन, मतलब जो हवादार, एक अच्छा हवादार जो है कमरा होना चाहिए। उसके बाद में आता है कन्वेंशनल नेसेसरी, मतलब जो तुम्हारे पुरानी परंपरा है, मतलब उसके आधार पर जो रीति रिवाज है, जिनसे हमारे प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आपके कोई घर पे आप आ जाए तो आप तुरंत चाय देंगे, पानी देंगे, है ना। और इसके अलावा आप उनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ साथ जो तुम्हारे मतलब फंक्शन है, जो जब कोई शादी होती है, जब कोई रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज जो चली आ रही है, शादी हो, पार्टी हो, कोई भी कार्यक्रम हो या कोई है ना, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और वो मतलब ऐसा चलता चला आ रहा है। ये हमारा कन्वेंशनल नेसेसरीज के अंतर्गत है। इसके बाद में कंफर्ट जो आवश्यकताएं होती हैं, मतलब आरामदायक जो आवश्यकताएं हैं, वो हमारे नेसेसरीज और लग्जरीज, इनके बीच का जो स्थान दिया गया है वो हमारा दिया गया है ना, कंफर्ट का मतलब ये होता है कि जो आरामदायक हैं। जैसे आपके घर पे सोफा हो, पलंग हो, अच्छा मतलब बेडरूम हो, तो उससे आपको आराम मिलता है ना। उससे कोई मतलब आपकी जो कार्य करने की क्षमता तो नहीं बढ़ जाती है, लेकिन आराम बहुत मिलता है। जैसे कि एग्जांपल, कोई चेयर इन ए क्लासरूम, आपके क्लासरूम में मतलब पीछे तकिया लगी होनी चाहिए चेयर के पीछे, है ना। उसके बाद में रिवॉल्विंग चेयर इन ए सैलून, मतलब एक जब स्वागतम कक्ष होता है वहाँ पर घूमने वाली चेयर हो। इसके बाद में आपके घर और जो मतलब ऑफिस है वहाँ पर पंखे हो, तो काफ़ी आरामदायक मेरे लिए है ये, है ना, आवश्यकताएं। जो आवश्यकताएं ऐसी हैं जो मुझे आराम देती हैं। इसके बाद में लग्जरीज का मतलब ये होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज से थोड़ा अलग होते हैं,
मतलब समाज वैसे जैसे नहीं रहते हैं, वो आम लोग जैसे नहीं होते हैं कि कोई भी वस्तु है, भले ही चाहे उनको मतलब उससे ज़्यादा उपयोगिता ना मिले, लेकिन वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। वो अच्छा मतलब बंगला हो उनके लिए, बीएमडब्ल्यू की गाड़ी हो, है ना? और खूब अच्छा खर्च करते हैं खाने-पीने पे। ऐसा नहीं कि अगर वो ना करें तो उनकी कार्य क्षमता घट जाएगी, ना घट जाएगी, ना दुःख होगा, लेकिन वो अलग कैसे दिखेंगे? इसी के साथ-साथ इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं, वो हार्मलेस लग्ज़रीज़, मतलब जो ऐसी वस्तुएँ, जो महँगी वस्तुएँ होती हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं होती हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे वेल फर्निश्ड बंगला, मतलब एक बढ़िया बंगला हो, है ना? इसी के साथ एक्सपेंसिव फूड हैबिट्स, मतलब अच्छा खाने खाने की आदत हो, बहुत महँगा, अच्छा नहीं बहुत महँगा, तो ये हानिकारक तो नहीं है, लेकिन है बहुत महँगा। इसी प्रकार जो हार्मफुल लग्ज़रीज़ हैं, हार्मफुल लग्ज़रीज़ मतलब जो हमारे शरीर के लिए उनका स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? हानि, मतलब जो हमारे शरीर को हानि पहुँचाते हैं, है ना? इसके बाद में डिफेंस लग्ज़री, जो हमारे जीवन में जिनसे रक्षा हम पाते हैं। जब मुझे कोई संकट आता है, जब कोई मुझे विपत्ति आती है, तो उनसे मुझे रक्षा मिल जाती है। किनके द्वारा? गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब सोने के जो आभूषण हैं, ज्वेलरी है, गन है, पिस्टल है, इनके द्वारा क्या होता है, मुझे जीवन में रक्षा मिल जाती है, ठीक है? जब कोई संकट आता है, तो इन्हीं से मुझे रक्षा मिलती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।